काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम मोशन की बात करते हैं, लेकिन मोशन किस फोर्स की वजह से हो रही है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, किस प्रकार का फोर्स लग रहा है, इसकी चर्चा नहीं की जाती। ये बातें हम काइनेटिक्स में करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड होगा। काइनेमेटिक्स हम स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो से। और सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक से चलेंगे, वो है अपना मोशन इन वन डायमेंशन। सबसे बेसिक पॉइंट है फिजिक्स का, मान लीजिए आप काइनेमेटिक्स का, मान लीजिए मोशन का, मान लीजिए किसी का भी समझिए। तो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है? देखिए, एक विमीय गति या सरल रेखीय गति, जिसे हम दूसरी अपनी सरल भाषा में बोलते हैं, ये गति होती क्या है? जब भी कोई पार्टिकल बिल्कुल एक सीधी रेखा के अनुदिश गति करता है तो वह गति है वो एक विमीय गति कहलाती है। एक सरल रेखा के अनुदिश या एक सीधी रेखा में गति हो, या बिल्कुल सीधी स्ट्रेट रोड पर अगर किसी गाड़ी की जो मोशन है उसे हम बोलते हैं एक विमीय गति। दूसरी बात, अगर हम इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में बताना चाहें तो किसी पार्टिकल की मोशन के अकॉर्डिंग या उसकी जर्नी में अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम का केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, चाहे वो एक्स एक्सिस पर हो, चाहे वाई एक्सिस पर हो, चाहे जेड एक्सिस पर हो, तो वो मोशन है वो वन डायमेंशनल मोशन कहलाती है, मोशन इन वन डायमेंशन कहलाती है, एक विमीय गति है वो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस एक विमीय गति के सफ़र को। इसके देखिए 3 बेसिक पॉइंट्स हमें पढ़ने होंगे। पहला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सेकंड है स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड थर्ड है एक्सेलरेशन। तीनों के तीनों पॉइंट हैं वो बेसिक पॉइंट हैं इसके। बहुत से मिसकंसेप्ट होते हैं बहुत से स्टूडेंट्स को, इसलिए इन तीनों को हम 3 वीडियोज़ के माध्यम से कंप्लीट करेंगे ताकि हर एक बात बिल्कुल क्लियर हो सके। देखिए, करने को तो पूरी वन डायमेंशन हम एक वीडियो में भी समाप्त कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आप कुछ भूल रहे हैं या आपसे कुछ मिस हो रहा है, वो आप इतने बड़े 1-1.5 घंटे की वीडियो में खोजने लगेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। इसलिए हम पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से एक एक पर्टिकुलर वीडियो बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन डायमेंशन मोशन मोशन का फर्स्ट टॉपिक, बेसिक टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ में। अब बात आती है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे बात डिस्टेंस की हो चाहे डिस्प्लेसमेंट की हो, दोनों ही लेंथ हैं, दोनों मीटर या किलोमीटर में हम इनको मापते हैं। बेसिकली हैं दोनों लेंथ ही, लेकिन फ़र्क क्या है इनमें, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनको हम डिफ्रेंशिएट किस प्रकार से करते हैं, यही बहुत से स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज होते हैं। और ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक भी है, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आप इन बेसिक टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे तो काइनेमेटिक्स की हर प्रॉब्लम, हर कंसेप्ट आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को समझते हैं कि आखिर दोनों लेंथ होते हुए भी किस प्रकार से एक दूसरे से अलग अलग। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई है वो तो है डिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दूरी। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट है। जबकि एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक हम गति करते हैं और जिस रास्ते का हम अनुसरण करते हैं उस पूरे रास्ते की जो टोटल लंबाई होती है उसे हम बोलते हैं दूरी या डिस्टेंस। देखिए, एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट हम यहीं क्लियर करके चलते हैं। ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये है पॉइंट बी। अब देखिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के विभिन्न रास्ते हैं, किस प्रकार से हैं अभी देखो। मान लीजिए पहला रास्ता है ये, आप इस रास्ते से ए से बी पर जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहे हैं, ये है आपकी डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, अपने आप पता चल जाएगा। डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट। न्यूनतम दूरी डिस्प्लेसमेंट होगी, जबकि टोटल लेंथ है वो डिस्टेंस होगी। एक रास्ता ये है, हल्का सा कर्व है, ये भी डिस्टेंस है भैया, और ये रास्ता वाला भी डिस्टेंस। अब तीसरा रास्ता देखिए कौन सा, बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है ए से बी तक। मतलब ए से बी तक, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएगी। क्या इससे न्यूनतम दूरी इन पॉइंट्स के मध्य संभव है? बिल्कुल नहीं। तो शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी हो गई, ये वाली हो गई,
जो अभी हमने ड्रॉ की है ए से बी तक की। तो ये डिस्टेंस तो है, ठीक है, डिस्टेंस तो है ही ना, हमने ये बात तय किया, इसका मतलब ये डिस्टेंस तो है। सबसे बड़ी बात तो ये कंफ्यूज हो जाते कई बार कि ये डिस्टेंस ही है या सर डिस्प्लेसमेंट भी है। अब ये दोनों है, क्यों है? देखिए एक्चुअल लेंथ यही हमने कवर की है, तो ये डिस्टेंस है। सेकंड बात, पॉइंट ए से पॉइंट बी के मध्य यही सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है, सबसे न्यूनतम दूरी यही है, इसलिए इस गति के लिए यह डिस्प्लेसमेंट भी होगा। समझ रहे हैं आप? तो कोई भी दो बिंदुओं के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, न्यूनतम दूरी है, स्ट्रेट लाइन है दोनों के बीच की, वो है डिस्प्लेसमेंट। जबकि एक्चुअल लेंथ है वो किसी भी रास्ते से आप कवर कीजिए, वो होती है डिस्टेंस। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन और इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, आओ। एक एग्जाम्पल देखिए, ये घर है आपका, ठीक है, यहाँ से आप चले और ये है आपकी स्कूल। अभी देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ये आपका स्कूल है, आपको घर से निकल करके स्कूल जाना है, ठीक है, लेकिन आपको अपने दोस्त को साथ लेकर के जाना है, ठीक है। आपका दोस्त का घर है ये वाला, यहाँ से हम बता देते हैं, पॉइंट ए पर है आपका घर, पॉइंट बी पर है आपका दोस्त का घर और पॉइंट सी पर है आपकी स्कूल, ठीक। आप घर से चले, अपने दोस्त के घर पे गए, ठीक है, अपने दोस्त को अपने साथ में लिया, फिर दोनों बिल्कुल इस स्ट्रेट रास्ते से आप जा रहे हैं स्कूल में, ठीक है। ये पॉइंट सी हो गया अपना स्कूल का। तो आपकी मोशन किस प्रकार से हुई? पहले आप ए से बी गए, फिर आप बी से सी गए और यहाँ पे आपकी स्कूल है। तो अब मैं बात करूँ, अगर मैं इन पाथ की आपको लेंथ दे दूँ, जैसे मान लीजिए आप ए, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, बी और सी के बीच की डिस्टेंस है वो 4 मीटर है मान लीजिए। आप इसे किलोमीटर में मान सकते हैं, मैं एक बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। किलोमीटर ले लो, छोटे छोटे मानोगे आप, बड़ा मानते हैं, ठीक है। तो आपके घर और आपके दोस्त के घर के बीच की जो दूरी है, लंबाई है, तो कुछ भी मान सकते हैं आप, बात की रास्ते की लंबाई है वो है 3 किलोमीटर, और आपके दोस्त से स्कूल की जो लंबाई है रास्ते की वो है 4 किलोमीटर। तो आपने टोटल लेंथ कितनी कवर की? जो आपने टोटल लंबाई अपने रास्ते में कवर की वही आपकी डिस्टेंस होगी। टोटल लेंथ इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो टोटल लेंथ कितनी तय की आपने? 3 किलोमीटर ए से बी तक। टोटल लेंथ आप चले ए से बी प्लस बी से सी, तो कितनी होगी भैया? 3 + 4 इक्वल्स टू 7 किलोमीटर। अब हम ये बात कर चुके हैं डिस्टेंस की, जो 7 किलोमीटर हमारी आ चुकी है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। देखिए डिस्प्लेसमेंट में कितना फर्क आता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, जिसे हम दूसरी भाषा में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अंतिम स्थिति, फाइनल पोजीशन, है ना, माइनस प्रारंभिक स्थिति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। तो मोशन के अंदर अंतिम जो स्टेज है उसकी, उसमें से आपको जहाँ से उसने मोशन प्रारंभ की है उस वैल्यू को माइनस कर देना है, और जो आंसर आता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए किस प्रकार से हम देखते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल मान लीजिए, फाइनल पोजीशन है उसकी सी और इनिशियल है उसकी ए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके बीच की कौन सी होगी? ए सी। और ये जो ए सी होगी वो क्या होगा? वो होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब ए सी की लंबाई हम त्रिभुज के सूत्र से निकाल सकते हैं, समकोण त्रिभुज से। वो कितनी आएगी? 5 किलोमीटर। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है वो आ रहा है 5 किलोमीटर, जबकि डिस्टेंस है वो आ रही है 7 किलोमीटर। क्या दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं है। जबकि एक्चुअल में दोनों है क्या? दोनों की दोनों लेंथ है, पाथ लेंथ है, पथ की लंबाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल अलग है। डिस्टेंस की वैल्यू कुछ और आ रही है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ और आ रही है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और समझने का प्रयास करते हैं। ये है पॉइंट ए, और ये है पॉइंट बी, ठीक है। और इधर हम एक पॉइंट और ले लेते हैं, पॉइंट ओ ले लेते हैं उसको, ठीक है भाई।
ये हो गया अपना पॉइंट ओ। हम इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं, मीटर्स में ले लेते हैं हम। ये है -1 मीटर, ये है -2 मीटर, और ये है -3 मीटर। ठीक है, ए पर हम ले लेते हैं वैल्यू 0 है ना, सेंटर मान लेते हैं इसको। इधर हम चलते हैं, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 2 मीटर, ये 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर एंड 8 मीटर। ठीक है, ए से बी की लेंथ हमने 8 मीटर ले ली, और इधर नेगेटिव में हमने 2 मीटर ले ली। क्लियर है? अब देखिए, हम एक 4 मीटर पे एक पॉइंट और ले लेते हैं, पॉइंट सी। अब एक पार्टिकल है, देखिए पूरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का पूरा कंसेप्ट इस एग्जांपल से आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। टोटल कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, तो ध्यान से पढ़िए, देखिएगा। कोई पार्टिकल है, वो पॉइंट ए से गति करना स्टार्ट करता है बी की तरफ। ठीक है, पेन को हम चेंज कर लेते हैं। वह पार्टिकल पॉइंट ए से गति करता हुआ पॉइंट बी तक जाता है। ये पॉइंट बी है, यहाँ तक उसने मोशन की, तो उसने टोटल इस पाथ की लेंथ कितनी है? 8 मीटर। क्या यह शॉर्टेस्ट लेंथ भी है? बिल्कुल है, क्योंकि पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक की ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यह शॉर्टेस्ट लेंथ होनी है। ठीक है, इसका मतलब यह डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है और डिस्टेंस भी है, दोनों है ये। तो इस कंडीशन में अपने पास में देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या आई, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, एक हम निकालते हैं डिस्टेंस और एक हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में देखिए। फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, मैं इधर कंडीशन लिख रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन, जब गति हो रही है ए से बी तक, इस कंडीशन के अंदर अपने पास में डिस्टेंस भी है, वो 8 मीटर आई है, और डिस्प्लेसमेंट भी 8 मीटर है। सेकेंड कंडीशन की हम बात करते हैं। अब देखिए, सेकेंड कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पार्टिकल है वो ए से मोशन स्टार्ट करता है, बी तक जाता है। ठीक है, बी से वह वापस मुड़ करके पॉइंट सी तक आता है। ठीक है, अब देखिए, जो उसने जिस पथ पर उसने गति की है, उस पथ की टोटल लेंथ कितनी हुई भैया? तो टोटल लेंथ हुई, आप कहेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की तो हो गई, ए से बी तक की तो हो गई 8 मीटर। ठीक है, फिर बी से वो सी पर आता है, इसका मतलब 1 2 3 और 4 मीटर और चल गया, तो टोटल कितनी हो गई? 8 + 4 = 12 मीटर। 12 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर दी। मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख देता हूँ, 12 मीटर। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितनी है उसकी? फाइनल पोजीशन है सी, 4 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो 4 मीटर। इनिशियल पोजीशन कितनी है पॉइंट ए पर? तो यहाँ पर कितनी है? 0 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के क्या आया? 4 मीटर। तो सेकंड कंडीशन में अपने पास में डिस्प्लेसमेंट आता है वो 4 मीटर आता है। डिफरेंस देख रहे हैं आप? अभी तो और देखना बाकी है, देखिएगा। थर्ड हम कंडीशन लेते हैं, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट को 0 कर देंगे। सेकंड कंडीशन में हमने क्या की? हम चले ए से बी और बी से चले थे सी तक। अब हम थर्ड कंडीशन लेते हैं, इसमें चलते हैं ए से बी और बी से वापस हम ए पर आते हैं। ठीक है, देखिए, ये पॉइंट ए से हम चले, हम गए बी तक। ठीक है, फिर हम बी से वापस मुड़ करके आए और हम वापस आ गए पॉइंट ए पर, यानी कि हम जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पर वापस आ गए। अब डिस्टेंस कितनी होगी? तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? उसकी डबल वो डिस्टेंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 8 मीटर ही हम ए से बी गए, 8 मीटर ही वापस हम आ गए, तो डिस्टेंस हो गई अपनी 16 मीटर। 16 मीटर अपनी डिस्टेंस हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल भी अपना ए ही है और फाइनल भी अपना पॉइंट ए ही है। दूसरी डेफिनेशन या दूसरे तरीके से हम कैसे निकालते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल कितनी है? 0 मीटर, क्योंकि पॉइंट ए पर ही तो आया फाइनल। इनिशियल कितनी है?
पॉइंट ए से ही हमने स्टार्ट की थी, तो इनिशियल भी कितनी है 0 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई 0 मीटर। बेचारा 16 मीटर की दूरी तय कर चुका है और विस्थापन उसका 0 हो रहा है। डिफरेंस समझ में आया? अभी और आएगा, कारण भी बताएंगे हम इसका। इस कंडीशन में अपने पास में डिस्प्लेसमेंट आ गया 0 मीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक कंडीशन, फाइनल कंडीशन लेते हैं। चौथी जो कंडीशन है उसमें हम बात करते हैं कि ये जाता है ए से बी और बी से फिर सीधा जाता है ओ पर। क्लियर है? अब देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या क्या आते हैं अपने पास। ये चला ए से चला भाई बी पर, ठीक है, ये तो हो गई 8 मीटर की इसकी डिस्टेंस। फिर ये बी से चलता है और जाता है ओ पर। अब देखिए ये कितनी है 8 मीटर, ए से बी की डिस्टेंस 8 मीटर। बी से लेकर के वो ओ तक आ रहा है ना, बी से ओ तक आ रहा है तो 8 तो ए तक आएगा, वो हो जाएगी 8 मीटर तो। और ए से लेकर के ओ तक की कितनी है ये 3 मीटर। यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं लेते डिस्टेंस में, क्यों नहीं लेते हम अभी बात करें। 3 मीटर हो गई, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है टोटल लेंथ ऑफ पाथ, इसमें माइनस प्लस आप इंडिकेटर जो एक्स एक्स वाई एक्स पर कुछ भी ले रहे हैं वो कोई मैटर नहीं करता है, चाहे प्लस का कोऑर्डिनेट हो चाहे माइनस का कोऑर्डिनेट हो, वो लेंथ है वो टोटल गिनी जाती है। और टोटल लेंथ यहाँ पर कितनी होगी भाई 11 मीटर। अब देखिए ए से बी तक जाता है तो 8 और बी से ओ पर आता है तो 11, टोटल कितनी हो गई 19 मीटर। इस कंडीशन में जो डिस्टेंस निकल करके आई वो कितनी आई 19 मीटर, 19 मीटर। ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखिए बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ से मैं आपके क्लियर करूँगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है ओ, और ओ का कोऑर्डिनेट कितना है -3 मीटर। इनिशियल पोजीशन क्या थी ए से हमने कितनी स्टार्ट की थी -0 मीटर, कितना है भाई -3 मीटर। ओ, पहले बराबर था फिर कम हुआ फिर 0 हुआ, अब तो माइनस ही हो गया, अभी और होना बाकी है। डिस्प्लेसमेंट कितना -3 मीटर, माइनस का 3 मीटर। अब देखिए यहाँ से पूरे कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि दूरी और विस्थापन बराबर है, उसके बाद में हमने देखा कि दूरी लगातार बढ़ती चली जा रही है और डिस्प्लेसमेंट है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन जो अपने पास निकल करके आती है वो यही आती है कि दूरी है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती। डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का भी हम मॉड्यूलस ले लेते हैं क्योंकि माइनस में आ रहा है और हमें केवल परिमाण या मैग्नीट्यूड की बात करनी होती है। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, डिस्टेंस है वो कभी भी, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, रेस्ट में है तब तो जीरो होना ही होना है, लेकिन अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो डिस्टेंस है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। डिस्टेंस नेवर इक्वल टू जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकती डिस्टेंस। क्लियर है? जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट आपके सामने है ऊपर वाले एग्जाम्पल में, नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे -3 आया था तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे 0 आया था एक कंडीशन में, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तीनों टाइप का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जबकि डिस्टेंस अगर मोशन में है पार्टिकल तो हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस होगी, कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, दो कंडीशन हमने यहाँ से देखी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तीसरी बात हम यहाँ से देखते हैं कि देखिए डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसमें माइनस प्लस का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब इसकी दिशा का कोई रोल नहीं है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड का है। जबकि आप डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे तो वो 0 भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, वो अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है। और जहाँ पे डायरेक्शन की बात आती है वहाँ पे अपनी क्वांटिटी होती है वेक्टर, और जहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड की बात की जाती है वहाँ पे होती है स्केलर। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस है वो किस प्रकार की क्वांटिटी होगी, वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, स्केलर। ठीक है, डिस्टेंस है वो वेक्टर है, सॉरी डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए इसमें प्लस माइनस 0 का
फैक्टर होता है, क्योंकि डायरेक्शन हम जब भी चेंज करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज होगी, साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? ओके। फाइनल जो पॉइंट आता है वो आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच की तुलना। जो मैंने अभी आपको ये 3-4 पॉइंट बताए हैं, इन्हीं को हम तुलना में पढ़ते हैं, इनको हम एक साथ लिखते हैं ताकि ये थ्योरी और कंसेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर हो सके। बाकी हम उसमें वही पढ़ेंगे जो मैंने अभी तक आपको बताया है, लेकिन फिर भी एक बार हम नोट्स प्रिपेयर करने के उद्देश्य से समझ लीजिए, चाहे पिछला जो पढ़ा है उसका रिविजन करने के उद्देश्य से समझ लीजिए, या फिर पूरे कंसेप्ट को बिल्कुल एक जगह सटीक रूप से आप पढ़ सकें, इसके रूप में आप समझ सकते हैं। तो फाइनल जो अपना पॉइंट लेकर के आ रहा हूँ मैं, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंपेरिजन। देखिए, पहला पॉइंट इसमें जो आता है वो यही है कि दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। डिस्टेंस या दूरी है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती अगर पार्टिकल मोशन में है ना। गतिमान कण के लिए, गतिमान कण की अवस्था में डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अभी हमने देखा है। कंडीशन 2, दूसरी बात की हम बात करते हैं। नंबर 2 पे हम देखते हैं कि दूरी है वो या तो विस्थापन से बड़ी होगी या विस्थापन के बराबर होगी, कभी भी दूरी विस्थापन से छोटी नहीं होगी। डिस्टेंस इज नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट, या तो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी। तो दूरी है वो या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, किससे? विस्थापन के परिमाण से। यहाँ हमें दिशा दिशा माइनस वाइनस से कुछ नहीं लेना, हमें तो केवल वो वैल्यू चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट की जैसे मान लीजिए वैल्यू आ रही है 3 मीटर, हमें इस माइनस से कुछ नहीं लेना, हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे और बोल देंगे कि डिस्टेंस है वो मान लीजिए 5 मीटर आ रही है, डिस्प्लेसमेंट का परिमाण 3 मीटर है, ग्रेटर है। ओके, दो बात। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है कि दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन है वह सदिश राशि। ठीक, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन में हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तभी ये नेगेटिव होता है। ओके, नेक्स्ट जो बात हमारी बच गई वो ये है कि इसकी हम यूनिट एंड डायमेंशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि चाहे आप डिस्टेंस की बात कर लो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर लो, दोनों की दोनों है वो लंबाइयां हैं, लेंथ है। और लेंथ की यूनिट आप सभी जानते हैं, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, बड़ी यूनिट के रूप में आप लिखना चाहें तो इसे आप किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो चाहे आप डिस्टेंस की बात करें और चाहे आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें, दोनों की यूनिट होगी वो क्या होगी? दोनों की यूनिट होगी मीटर। ठीक है, ओके। दूसरी हम डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन या विमा, डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं? एम एल टी से निकालते हैं, जहाँ पे एम है मास, मैं लिख देता हूँ एम एल टी। ठीक है, एम है मास, एल है लेंथ और टी है टाइम। यहाँ पे देखिए केवल और केवल लेंथ वाला अपने पास में पोर्शन है, बाकी न मास है न टाइम है। तो लेंथ वाला कितना आ रहा है? केवल मीटर मतलब 1, बाकी सब 0। तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी? m0 l1 t0, या इसे आप डायरेक्ट एल भी लिख सकते हैं, किसी भी रूप में लिखा हुआ हो दोनों एक ही बात है। m0 l1 t0 या केवल एल लिख सकते हैं। तो ये अपनी बात की डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की काइनेमेटिक्स का जो फर्स्ट पोर्शन हमने स्टार्ट किया था, वन डायमेंशन मोशन, उसका पहला जो बेसिक कंपोनेंट था वो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।